खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको, यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांवड़ मार्गों, धार्मिक स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई है। इसके अलावा लखनऊ के वीवीआईपी स्थलों की भी निगरानी बढ़ाई गई है। यूपी पे महत्वपूर्ण जो ठिकाने हैं यूपी के अलग अलग जिलों में, वहां पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। वाइटल इंस्टॉलेशन की निगरानी बढ़ाई गई है। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की गई, उसके बाद त्योहारों को देखते हुए, कांवड़ यात्रा को देखते हुए, बता दें आपको कि यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। कांवड़ मार्गों के साथ साथ वो बड़े मंदिर, वो बड़े मठ, शिवालय जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, वहां पे चौकसी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ के भी वीवीआईपी इलाकों में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। लखनऊ के अलावा यूपी के अलग अलग जिलों में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर पे कांवड़ मार्गों पर निगरानी बढ़ाई गई है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, जम्मू कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है, और क्या जानकारी, क्या कुछ एहतियात बरता जा रहा है पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा, अयोध्या जैसी ऐसी धार्मिक मंदिर हैं जो बराबर दुश्मनों के टारगेट पर रहती है। जैसा कि अयोध्या में अभी आप देख रहे हैं किस तरह से अयोध्या का नाम चारों तरफ चल रहा है, और अभी एक स्टूडेंट का भी मामला आया है कि वह लैब टेक्नीशियन पद पे था और वो बम बनाने का फार्मूला वो नोट कर रहा था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। अयोध्या का प्रशासन अलर्ट है। हर जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही। यहाँ तक होटलों पर भी पुलिस का आना जाना है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर भी पुलिस कैंपस में दिखाई दे रही है। तो कहना यह है कि अयोध्या में चारों तरफ निगरानी चल रही है, चाहे वो होटल हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे प्रमुख मठ मंदिर हो या और भी स्थान हो, वहां पर पूरी तरह से पुलिस लगी हुई है। तो राघवेंद्र यहाँ पर अहम जानकारी साझा कर रहे हैं कि यूपी के अलग अलग जिले ऐसे हैं जहां पे अलर्ट किया गया पुलिस को। शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पैरामेडिकल के एक छात्र के पास बम बनाने से जुड़ा पर्चा मिला। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्र को हिरासत में लिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर इन नोट्स का मकसद क्या था? क्या इसके पीछे कोई और कहानी है या फिर बड़ी साजिश? तो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामले सामने आया, इसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस अब हर एंगल पे जांच कर रही है, लेकिन पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर कॉलेज का स्टूडेंट है और कॉलेज में उसके पास से विस्फोट के नोट्स मिले हैं। लैब में संदिग्ध पर्ची मिली और पर्ची में लिखा था बम बनाने का फॉर्मूला। रासायनिक फॉर्मूले और डायग्राम यहाँ पर लिखे हुए थे, कैसे बनाते हैं, कौन से फॉर्मुलेशंस कैसे होते हैं, सब कुछ इसमें नोट डाउन किया गया था। छात्र ने फिल्म देखकर ये नोट्स बनाए थे, ये जानकारी हासिल हुई है। पुलिस ने फिलहाल छात्र को हिरासत में लिया है। इसी के साथ साथ उसके लैपटॉप और मोबाइल की भी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो छात्र है सरफराज, वो बलरामपुर का रहने वाला है और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जिसके पास से जो पर्ची मिली है वो कई सवाल खड़े करती है। हालांकि पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी। लैब टेक्नीशियन सरफराज के डायग्राम से अयोध्या प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जैसे ही उसके द्वारा बनाया हुआ फार्मूला दूसरे स्टूडेंट्स ने देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई और सरफराज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मैं उसी स्थान पर हूँ, आप देख सकते हैं, ये राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर दो भाग है, एक जगह पर MBBS स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है और दर्शन नगर जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज भी होता है, मरीजों का इलाज भी होता है। और अगर हम आपको दिखाएं नीचे का भाग, ये काफ़ी नई बिल्डिंग है, काफ़ी ऊंचाई पर है, कई फ्लोर हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए, नीचे यहाँ पर एक्सरे की यूनिट है। कहा जाता है कि सरफराज जो है उसकी जो ड्यूटी है वो एक्सरे डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट में काम के बाद जब उसके पास समय मिलता था तो कहते हैं कि वो भगत सिंह से बहुत प्रभावित था। भगत सिंह पे बनी हुई वो कई मूवी और क्लिप को देखता था। ऐसे ही एक मूवी उसने अजय देवगन के भगत सिंह पर बनाई हुई देखी, और जिसमें
बम बनाने का फार्मूला था। तो उसने उससे प्रभावित होकर पूरा डायग्राम बना लिया, पूरा फार्मूला बना लिया, हेडिंग भी उसने बम की डाली है और सब कुछ बाकायदे लिखता ही चला गया, पूरा पेज भर दिया और पूरा सब कुछ उसने इंग्लिश में लिखा है। और कहीं न कहीं रजिस्टर से उस पन्ने को उसने फाड़ दिया, फाड़ने के बाद उसको अलग किया, लेकिन वो अपने साथ उस पेज को ले जाने में वो कहीं न कहीं उससे गलती हो गई, भूल गया। अगले दिन जब दूसरी यूनिट आती है, दूसरे सीखने वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उन्होंने देखा तो देख के दंग रह गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस तुरंत यहाँ पर आती है और भी यहाँ पर यूनिट आती है, ATS आती है, STF आती है, UP पुलिस आती है और भी तमाम लोग आते हैं। यहाँ जो मेडिकल प्रशासन के लोग हैं वह भी आते हैं और कहीं न कहीं उससे पूछताछ करते हैं, उसको हिरासत में लेते हैं। अभी मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन बच्चों में काफ़ी सनसनी है कि आखिर सरफराज बम बनाने की पूरा डायग्राम क्यों बना रहा था, उस फार्मूले को वो क्यों लिख रहा था। क्योंकि लोग जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म देखते हैं, लेकिन फिल्म देखकर कैसे चोरी की जाती है, कैसे हत्या की जाती है, इस तरह की चीज़ें नहीं उसमें दर्शाते। लेकिन सरफराज ने पूरा बम बनाने का उसमें जो फार्मूला है, डायग्राम है, उसको लिखा, उसको पूरा बताया और समझाया, तो जिससे लोगों में बहुत शंका है कि आखिर सरफराज ये क्यों कर रहा था। क्या उसके मन में कुछ और छिपा है, क्या वो किसी और से प्रेरित है। नाम केवल भगत सिंह का ले रहा है या अजय देवगन की फिल्म का ले रहा है, लेकिन कहीं उसके मन में उसके मंसूबे कुछ और तो नहीं है। इन सब चीज़ों की जो पड़ताल है वो अयोध्या की पुलिस कर रही है। फिलहाल अभी जांच में उसके घर से लेके बलरामपुर से लेके अयोध्या तक कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली है, ऐसी वस्तु नहीं पाई गई है कि जिससे लगे कि सनसनीखेज है, लेकिन पूछताछ उससे जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या। भाई साहब, एक स्टूडेंट जो जिसको कहते हैं कि लैब टेक्नीशियन है सरफराज, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने कोई डायग्राम बनाया था बम का, क्या है पूरा मामला, कुछ जानकारी है? मामला ये है कि जैसे वो पैरामेडिकल का छात्र है, हाँ। उसका फर्स्ट ईयर है, हाँ। तो क्या है कि उनको अभी कोई अच्छी तरह जानता नहीं है, क्योंकि उसका फर्स्ट ईयर था। जी। अब वो स्टूडेंट हैं, कहाँ लगते हैं, कहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, कहाँ वो है, कोई उसके विषय में जानकारी बहुत ज़्यादा हमको है नहीं। हाँ, ना कभी उसको हम देखे हैं। लास्ट टाइम में कहा जाता है यही एक्सरे में नाइट शिफ्ट में काम करता था। हाँ, हमको भी पता चला है कि नाइट में एक्सरे में काम करता है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं ये चीज़ें। यूनिट तो यही है ना, एक ही है ना? यही है, यही है। एक्सरे ये है, एक एक्सरे ओल्ड बिल्डिंग में है। तो नाइट ये इमरजेंसी एक्सरा है। अच्छा, तो ड्यूटी कहाँ करता होगा आपके अनुमान से, यहाँ पे या वहाँ पे? जैसे स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई जाती है, ये कोई परमानेंट ड्यूटी नहीं है कि यहाँ इमरजेंसी एक्सरे में ही करेंगे या कहीं और। इनकी ड्यूटी हर जगह कहीं भी लगा सकती है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, पुलिस वगैरह आई थी, अपना बातचीत की, अपना यहाँ पे बातचीत हुई, पुलिस अपना लेके गई उनको। जो फार्मूला लिखा, अगर ये बम बनाना जान गया तो आज तो स्टूडेंट है, और अगर कहीं प्रयोग कर लिया, सफल निकला, तब तो किसी के भी हाथ में खेल सकता है भविष्य में ना। मान लो मन बदल जाए तो कोई भी इसको पैसा कौड़ी दे के यूज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। जब वो बम बनाने की विधि की, जब आज उनके पढ़ने उम्र के छात्र हैं, इनको पढ़ने लिखने की अपना वो करना चाहिए, और या ये बम बनाने की विधि लिख रहे हैं, कल का कुछ और करेंगे, कल किसी और मिल जाएंगे। और उनके फ़ोन में भी क्या है, लैपटॉप भी मिला है। अब उनको जानकारी धीरे धीरे क्या कहते हैं, हमारे कहते हैं पुलिस विभाग में प्रशासन जो है वो अपना खंगाल रहे हैं कि छानबीन कर रहे हैं, लैपटॉप के साथ हर चीज़